नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक का विमोचन किया। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा। पूरी जानकारी देखते हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव में प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक क्या नाम है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन करने के बाद सभा को संबोधित किया। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक है, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो ये जो किताब है किसकी है? प्रोफेसर रमन मित्तल की और डॉक्टर सीमा सिंह की। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। कौन है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो प्रमुख, ये कौन है और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी क्या है, कब शुरू की गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, पूरी जानकारी देखते हैं। अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और अन्य कानूनी दिग्गजों द्वारा उनकी न्याय भावना, करुणा और सज्जनतापूर्वक व्यवहार के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाले न्यायमूर्ति बोस को भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर है? ये भोपाल में। तो प्रमुख नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो भोपाल में स्थित है, इसका प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। क्या है? एक संस्थान है ये, जिसकी स्थापना कब की गई? 1993 में की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में की गई थी। एनजेए का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। अकादमी का उद्देश्य न्याय के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के कौशल, ज्ञान और क्षमता को बढ़ाना है। तो एनजे यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर? भोपाल में है। और उसका जो प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। भोपाल के अंदर ये स्थित है। आगे देखते हैं। डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। किसकी रिपोर्ट है? ये डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट है कि भाई डिजिटल सर्विस सेक्टर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? वो भारत है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से किसे सम्मानित किया गया? लोकेश मुनि को। कौन है लोकेश मुनि? ये जो सम्मान है किसको दिया जाता है, कब से शुरू हुआ, पूरी जानकारी देखते हैं। जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो लोकेश मुनि कौन है? जैन आचार्य हैं। को सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया? भलाई और मानवता के कार्यों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किसे दिया गया? जैन आचार्य लोकेश मुनि को। इसी के साथ ही सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले भिक्षु कौन बने हैं? जैन आचार्य लोकेश मुनि। आचार्य लोकेश मुनि भारत में गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक है। तो अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि। अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार की स्थापना 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान की गई थी। तो इस जो पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी?
3 के अंदर की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। किनको दिया जाता है? जिन लोगों ने अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 500 घंटे कम से कम भी अपनी सेवाएं, स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की हो, और जिनके स्वैच्छिक कार्य ने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो तथा उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। तो उन लोगों को ये अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब की बार ये जैनाचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है। जैनाचार्य लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक। आगे देखते हैं। जगजीत पवाडिया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुने गए। तो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसे चुना गया? जगजीत पवाडिया। भारत की श्रीमती जगजीत पवाडिया को सबसे अधिक वोटों के साथ अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। एनएससी के सीईओ और जोहो के फाउंडर बने यूजीसी के सदस्य। केंद्र सरकार ने बुधवार 10 अप्रैल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान और जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर बेम्बू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। तो भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त कौन होगी? लिंडी कैमरून। ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? वे एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। चालीस साल बाद कौन में इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की एंट्री। तो 40 साल बाद जो कौन में इंडियन फिल्म दिखाई जाएगी उसका क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट की इज लाइट। भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाडिया की फिल्म क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट किसकी फिल्म है? पायल कपाडिया की। को कांस में फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए भारतीय फिल्म कौन सी फिल्म को चुना गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किसकी फिल्म है? पायल कपाडिया की। 11 अप्रैल को इस फेस्टिवल के आयोजकों ने घोषणा की गई है पिछले 40 सालों के बाद कॉन्स के इस सेक्शन में पहुंचने वाली पहली फिल्म होगी। इससे पहले साल 1983 में मृणाल सेन की फिल्म खारिज दिखाई गई थी। पायल की फिल्म एक नर्स की जिंदगी कहानी है। पायल कपाडिया की डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने साल 2021 में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में OLD और गोल्डन आई पुरस्कार जीता था। JNU विश्व के शीर्ष विश्व यानी कि 20 विश्वविद्यालयों में QS ने 10 अप्रैल 2024 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया। इस रैंकिंग में भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को विश्व के सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालयों में 20वां स्थान दिया गया है। तो विश्व के सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालयों में 20वां स्थान किसे दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, JNU को। रूस ने किया अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? वो रूस के द्वारा किया। कब किया गया? 11 अप्रैल 2024 को किया गया। पूर्वी क्षेत्र की कप्तान दीप्ति शर्मा ने के हरफनमौला प्रदर्शन ने उनकी टीम को 11 अप्रैल 2024 को क्रिकेट के सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 फाइनल में दक्षिणी क्षेत्र पर एक विकेट से जीत दिलाई है। यूक्रेन में शांति की राह प्रशस्त करने के लिए यूक्रेन शांति सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? स्विट्जरलैंड। कौन करेगा? स्विट्जरलैंड। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप उदित को रजत, अभिमन्यु और विक्की को कांस्य पदक।
20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष पहलवानों ने 3 पदक जीते। कौन कौन से? 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की जा रही है। कहां पर की जा रही है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। 3 भारतीय पुरुष पहलवानों उदित, अभिमन्यु और विक्की ने अपने अपने वर्ग में पदक जीते। भारत के 19 वर्षीय उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अभिमन्यु पुरुषों का 17 किलोग्राम और विक्की पुरुषों का 97 किलोग्राम ने भी प्रतियोगिता के शुरुआती दिन के बाद अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या 3 कर दी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब? प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन को सम्मानित किया जाता है। यूरी गगारिन तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के नागरिक थे। वर्ष 2024 का विषय वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। विश्व के पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यूरी गगारिन ने 12 अप्रैल कब? 12 अप्रैल 1961 में की थी। कब की थी? 12 अप्रैल 1961 को की थी। इस ऐतिहासिक घटना ने अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी को स्मरणीय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। पूर्व फुटबॉल स्टार अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन। तो ओजे सिम्पसन का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे फुटबॉलर और अभिनेता। 10 अप्रैल को उनका निधन हो गया और वे 76 साल की उनकी उम्र थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।